देखिए डियर स्टूडेंट, आपको हमने फाइनल अकाउंट में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा था। उसमें हमने उस दिन जो क्वेश्चन बताया था प्रीवियस क्लास में, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाले थे। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू द नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर से समझिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? हमने आपको उस दिन बताया था, जितना भी फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक में हम लोग नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। नेट सेल इज इक्वल टू द सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और नेट परचेज इज इक्वल टू द परचेज माइनस परचेज रिटर्न। जब सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटाएंगे तो नेट सेल आएगा और नेट परचेज में से परचेज रिटर्न को घटाएंगे तो नेट परचेज आएगा। ठीक है, देखिए आपको एक क्वेश्चन ऐसे बता रहे, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से। आपको क्या दिया हुआ? सेल्स 80,000 80,000, सेल्स रिटर्न 10,000, परचेज 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,500, ओपनिंग स्टॉक 7,000, फ्यूल पावर एक्स्ट्रा 3,000 एंड वेजेज 5,000। फिर से समझिए, आपका सेल्स दिया हुआ 80,000, सेल्स रिटर्न 10,000, परचेज 25,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,500, स्टॉक 7,000, फ्यूल पावर 3,000 और वेजेज 5,000। सब कुछ जो है ये आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देखिए फ्यूल एंड पावर कहाँ लगता है? फैक्ट्री में। वेजेज फैक्ट्री में रहता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। परचेज सब कोई ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। इससे आपको क्या निकालने बोल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला बताया। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू द ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू द नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल इज इक्वल टू द सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। आपका सेल्स कितना दिया क्वेश्चन में? देखिए 80,000 और रिटर्न कितना? सेल्स रिटर्न 10,000। तो नेट सेल कितना हो गया? 70,000 का। फिर से समझिए, आपका नेट सेल इक्वल टू होता है सेल्स में से जब सेल्स रिटर्न को लेस किया जाता है। तो नेट सेल आपका 80,000 है और सेल्स रिटर्न 10,000 है, तो आपका टोटल नेट सेल कितना हो गया? 70,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका ओपनिंग स्टॉक 7,000 है, परचेज क्वेश्चन में 25,000 है। इसके बाद आपका फ्यूल एंड पावर है 3,000, वेजेज है 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा कितना है? 2,500। तो इसको जोड़ के 2,500 क्लोजिंग स्टॉक को लेस किए तो आपका 37,500 आ रहा है। और आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल आपका कितना है? 70,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 37,500। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 32,500 होगा। फिर से समझिए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपका कैलकुलेशन में नेट सेल आया 70,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 37,500। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा 32,500। 70,000 में से 37,500 को लेस कीजिएगा तो आपको 32,500 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये फॉर्मूला है। इसी तरह का छोटा छोटा अभी क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट से पीएल अकाउंट बताऊंगा, बैलेंस शीट बताऊंगा, उसका फिर ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है।